बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल misra4u.com में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत हुई राहु की मार, बहुत हुई राहु की मार, अब राहु खुद बनाएगा आपको सरकार। देवी और सज्जनों, राहु के बारे में विभिन्न प्रकार की निगेटिव बातें आज समाज में फैली हुई है, और फैली हुई नहीं है, इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। लेकिन हमेशा राहु गलत ही नहीं होता। अभी जो है सो मेष राशि के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 2025 में जाकर के, अभी से लेकर के 2025 में जाकर के राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है देवी और सज्जनों। और राहु का राशि परिवर्तन जो है सो सीधा मई में होगा, 29 मई 2025 को। 29 मई 2025 को जो ये राहु का राशि परिवर्तन होगा, उससे पहले यानी कि अभी लगभग एक सवा साल बचा हुआ है। अभी फरवरी भी समाप्त नहीं हुआ है, मार्च की ओर है। मार्च, अप्रैल, मई और फिर मई से मई, यानी कि 1 साल 2-3 महीने लगभग बचे हुए हैं। मेष राशि वालों के लिए राहु का प्रवेश इनकी कुंडली के 12वें भाव में इस समय में है, जो कि लगभग 1 साल 2-3 महीने रहने वाला है। तो राहु के निगेटिव प्रभाव तो बहुत सुने होंगे आपने, बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन मैं आपको आज राहु के सकारात्मक प्रभाव से अवगत करवाने वाला हूं। राहु आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देने वाला है देवी और सज्जनों। राहु का 12वें भाव में बैठना मेष राशि वाले जातक के लिए सबसे पहले तो विदेश यात्रा का योग बनाएगा। वो विदेश भेजेगा आपको यहां से वो, यानी कि अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान से किसी दूसरे कंट्री में भेज सकता है। अगर आप दिल्ली में है, दिल्ली से आपको किसी दूसरे स्टेट में भेज सकता है। अगर आप अपने किसी शहर में, जन्म स्थान में है, तो वहां से आपको कहीं दूसरे जगह ये भेज सकता है राहु बड़ा मायावी और चमत्कारी ग्रह है। राहु का मतलब है कि रैपिड फायर, इंस्टेंट, कंटिन्यूअसली भागना, तेजी से किसी काम को करना। राहु के इतना दिमाग बाकी किसी ग्रहों के पास नहीं है। आपको वो कथा याद होगी, वो कहानी याद होगी, अमृत मंथन और अमृत के बंटवारा वाला, जो भगवान विष्णु जो है मोहिनी का रूप धर करके सभी देवताओं को पहले अमृत पिला रहे थे, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि अब राक्षसों को भी पिलाऊंगा। बाकी सभी जो है सो एक से एक, चाहे उसमें राजा बलि क्यों ना हो। कहते हैं कि दानी में दानी तो राजा बलि, जो कि इस ब्रह्मांड का बहुत बड़ा सम्राट हुए और आज भी वो जीवित हैं। वो पाताल सुतल लोक में वो है। उनको भी ये पता नहीं चल पाया कि भगवान विष्णु उनके साथ छल करने जा रहे हैं। अमृत सिर्फ देवताओं को मिलेगी, राक्षसों को तो केवल नाच गान ठुमके लगा करके रिझाए जा रहे हैं बस। राहु इस बात को समझ गया। देखिए देवी और सज्जनों, कितने हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में राक्षस होंगे वहां पर में, लेकिन सिर्फ समझा तो कौन? राहु। क्यों समझा, कैसे समझा? समझने के लिए क्या चाहिए? दिमाग। तो राहु के पास सबसे तेज दिमाग है देवी और सज्जनों। राहु रूप बदल करके चला गया कहां? तो देवताओं की पंक्ति में। वहां जाकर के उसने फटाक से अमृत भगवान विष्णु ने जैसे ही दिया, उसने पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने उसे देख लिया, तुरंत भगवान विष्णु को बताया कि ये तो राहु है। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसके गले को काट दिया। लेकिन उसने तो अमृत पान कर लिया था, वो मरता तो मरता कैसे? फिर इन प्रकार जो है सो राहु जो राक्षस था, उसको नवग्रहों में स्थिति जगह मिल गई। और आज इस कुंडली में जब हम देखते हैं तो सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि के अलावा राहु केतु की भी सबसे ज्यादा गिनती करते हैं देवी और सज्जनों। तो राहु केतु को नवग्रह में जगह मिल गया और भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ, अब तुमने तो अमृत पान कर लिया है तो तुम्हारा प्रभाव भी लोगों पर में होगा और तुम अब राहु देवता और केतु देवता कहलाओगे। गला काट दिया, एक पार्ट हो गया राहु का, एक पार्ट हो गया केतु का देवी और सज्जनों। तो राहु इतना तेज है तो ये आपको बहुत कुछ देगा। जैसे कि आपको सबसे पहले तो विदेश यात्रा करवाएगा, विदेश से आपके संबंध को और बेहतर करेगा। विदेश से, आपके घर से बाहर कहीं दूर से आपको धन के विशेष लाभ का जो है सो योग भी बनाएगा राहु। कैरियर में ये कमाल का वृद्धि देगा राहु। 12वें भाव में बैठा हुआ है। जो लोग अपने जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह हैं, तो उनको इस 2025 से पहले 2025 में भी हमने आपको समय बताया 29 मई 2025 से पहले अभी से लेकर के आपको अपने कैरियर में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा
ये नहीं भाई, कुछ तो हुआ है और कुछ ना कुछ परेशानी जो आएगी तो बड़ी तेजी से आपका दिमाग बार बार उसी पर फोकस करेगा कि भाई अपने कैरियर में कुछ चमत्कारी करना है, कुछ कमाल का करना है, कुछ विशेष करना है। ये आपको देखने को मिलेगा और आप करने का हर संभव प्रयास करेंगे। दूसरा, जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाह रहे थे, राहु उनको खूब मदद करेगा, क्योंकि मेष राशि वालों की कुंडली में 12वें भाव में अभी राहु मीन राशि में विराजमान है 29 मई 2025 तक। तो उच्च जो लोग मास्टर डिग्री लेना चाह रहे थे, पीएचडी करना चाह रहे थे, डिलीट करना चाह रहे थे, जितना रिसर्च करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए राहु कमाल का ये 29 मई 2025 तक का समय रहेगा। कैरियर वाइज तो बढ़िया फोकस करने के लिए बार बार प्रयास करवाएगा ही, और डिग्री भी आपकी उच्च शिक्षा भी बहुत तेजी से ये बढ़ाएगा और आपके पास में हायर लेवल की डिग्री के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। बहुत सारे मेष राशि वाले ऐसे लोग होंगे जो इस समय में हायर डिग्री के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे और राहु उनको वो दिलवाएगा, उनके मन में ये जज्बा उत्पन्न करेगा कि भाई तुमको हायर डिग्री की आवश्यकता है, तुम लो, और आपको लेने के लिए विवश कर देगा ये राहु। देखिए दर्शकों, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अद्वितीय तकनीकी क्षेत्र में आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। टेक्निकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, टेक्निक, जहां पर में टेक्निक आ जाती है, जहां पर में टेक्निकल आ जाता है, ऐसे फील्ड से जो लोग जुड़े हुए उनको अद्वितीय प्रभाव देखने को मिलेगा। उनका दिमाग इस समय में इतना ब्रिलियंट, इतना शार्प चलेगा, चीज़ों की खोज में, रिसर्च में, चीज़ों को बनाने में राहु का अगर मदद नहीं मिलेगा तो विज्ञान रिसर्च नहीं कर पाएगा। तो जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए, चाहे वो इंजीनियर हों, डॉक्टर हों अथवा साइंटिस्ट हों, ऐसे लोग जिनका कहीं ना कहीं टेक्निक से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कंप्यूटर काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हों, किसी भी प्रकार से अगर टेक्नोलॉजी से वो आज के समय में लगभग लोग जुड़े होते हैं, तो मेष राशि वाले जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए उनको अद्वितीय प्रभाव राहु को देखने को मिलेगा। और राहु मेष राशि वालों को कमाल का प्रभाव जो है सो देने वाला। एक नजरिया में राहु के प्रति आपको देने जा रहा हूं कि राहु ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही प्रभाव देता है, अच्छा प्रभाव भी राहु देता है। और आपके कुंडली के 12वें भाव में राहु, ये बढ़िया फल देगा। किन किन मामलों में देगा वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको प्रबंधन क्षमता में इस समय में आप देखेंगे कि आपका सुधार हो गया। प्रबंधन क्षमता यानी कि आपका मैनेजमेंट पावर, मैनेजिंग पावर, जिस प्रकार से आप चीजों को पहले कर रहे थे और जिस प्रकार से जब मेरा आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद जब आप करोगे, आप में स्वयं बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंजेस दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ मैं गड़बड़ी कर रहा था। मैनेजिंग पावर आपके कमाल की हो जाएगी राहु कारण। अगर किसी का मैनेजिंग पावर कमाल का है तो ये जान ले कि उसको राहु ही है जो मैनेजिंग पावर कमाल का दे रहा है। अमृत भी पी लिया, गला भी कटवा लिया, मैनेज भी कर लिया, राक्षस से देवता में स्थान भी पा लिया उसने। तो इस समय में मैनेजिंग पावर आपकी कमाल की होगी। और एक बात और कि विदेश यात्रा और रिसर्च के क्षेत्र में भी आपको ये राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है तो कमाल करेगा। ये 12वां भाव रिसर्च का भी होता है देवी और सज्जनों। तो जो लोग विदेश जाने की चाह में थे वो 29 मई 2025 से पहले खूब प्रयास करेंगे विदेश जाने का और चले जाएंगे। और जो लोग रिसर्च कर रहे थे उनका रिसर्च बहुत बढ़िया चलेगा और रिसर्च के फील्ड में एक के बाद एक बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने में आएंगे और राहु आपको इस फील्ड में मदद करेगा। देवी और सज्जनों, 8वां जो पॉइंट है हमारा वो है कि विचारशीलता। इस समय में आपको गहरी थिंकिंग करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। आपके जो है सो सोचने की एक गजब का कला हो जाएगा, सोचने की एक अलग ही जो है विचारधारा, और बड़ा तेजी से सोचोगे और बहुत स्ट्रांगली सोचोगे। क्यों? क्योंकि राहु 12वें भाव में है, वो आपको मदद करेगा। सामाजिक सेवा में भी आपके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। सोशल मैनेजमेंट आपका बहुत बढ़िया होगा। समाज में आपके संबंध लोगों से बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। समाज के लोगों के प्रति आपका रुझान, समाज के लोगों का आपके प्रति रुझान, और आप अपना एक वजन, एक वेट बना लेंगे समाज में। आपका एक व्यक्तित्व राहु ऐसा कर देगा। देवी और सज्जनों, 10वां पॉइंट है कि आपके पार्टनर्स के साथ भी संबंध को अच्छा करने का कोशिश करेगा। कौन से पार्टनर? तो जो पार्टनर आपके गांव के नहीं है, जो कहीं दूर के हैं, ऐसे पार्टनर के साथ आपके संबंध को बेहतरीन करने का प्रयास करेगा और आपके संबंध और अच्छे होते चले जाएंगे। कुछ मामलों में जो राहु नुकसान करेगा आपको वो है
कि हेल्थ वाइज इशू आपको देगा, हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट निश्चित तौर पर में रहेगा और अभी भी आपका चल रहा होगा, आप ये खुद अनुभव कर रहे होगे। किसी न किसी को घर में बीमार रखेगा, किसी न किसी कारणवश हॉस्पिटल में दवाई में पैसा ले जाएगा। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग किसी प्रकार की कुछ न कुछ हल्की फुल्की टेंशन जो है सो बनी रहेगी। आप देखेंगे कि हल्का फुल्का जो है सो दुश्मनों के से भी बचने का प्रयास करते रहेंगे। दुश्मन जो है सो आपको टॉर्चर करने का प्रयास करता रहेगा और देखेंगे कि पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको अभी भी परेशान कर रही है और कुछ ना कुछ परेशान करेगी। और नवम दृष्टि राहु की पड़ गई आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर में, तो आठवां भाव जो है सो कार्य में रुकावट और बाधा का है, तो कुछ न कुछ अनुभव करेंगे कि हल्का फुल्का रुकावट और बाधाएं भी आएंगी। तो ये राहु को देखने का एक नया नजरिया था ये, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आज तक आपने इतनी ज्यादा पॉजिटिव चीजें राहु के बारे में लगभग मुझे लगता है कि नहीं सुनी होगी, 2-4 बातें किसी ने आपको बता दिया होगा देवी और सज्जनों। लेकिन राहु अच्छा भी रिजल्ट दे सकता है और देता है और बुरा भी देता है। जो अच्छा दे रहा है उसको बहुत तेजी से देगा। मैंने जितनी अच्छी बातें बताई हैं उन सब पर में आप अपना ध्यान को फोकस करो, बार बार ध्यान कंसंट्रेट करो, आपका काम जरूर होगा। जो बुरा काम हमने बताया है कि जो राहु बुरा करेगा, उसके लिए अगर संभव हो आपसे तो राहु के मंत्र का शनिवार के दिन नमो रांग राहवे नमः का 1 माला जाप कर लिया करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते हैं, काले कुत्ते को रोटी खिला दिया करें, इससे भी राहु आपका शांत हो जाएगा। चलिए देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे। जो मुझसे छोटे हैं, जो मुझसे आशीर्वाद चाहते हैं, जो मुझे अपना गुरु मानते हैं, उन सभी को मेरा आशीर्वाद कल्याण मस्तु शुभम भूयात। और जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझे आशीर्वाद